Hallelujah, praise the Lord, प्रभु यीशु में जय मसीह की सलाम. Thank you Jesus. God is good, God is good, so good, God is good. Hallelujah, प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे बीच में है. आज की शाम एक खास वचन है. प्रभु ने शांति दी, इत्मीनान दिया और अपना वचन के द्वारा हमें सचमुच वो सच्ची इत्मीनान और वो शांति, वो पीस देता है जो दुनिया के लोगों के पास नहीं है. और ये आपको मिलेगा भजन संहिता 4 बाब की इसके 8वें अध्याय में से लिखा है. साम 4 उसकी 8 में से लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा. मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है. ये अपनी पर्सनल इंटीमेसी पर परमेश्वर के साथ दाऊद इस बात को इतनी बोल्डनेस से बोल रहा है कि मैं एकांत में, चाहे बिल्कुल मुझे ऐसा चारों तरफ की परिस्थिति मुझे डरा रही हो और बिल्कुल एकांत, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले हूँ सिर्फ, मगर तब भी ये लिखा, मैं शांति से लेट जाऊँगा और सो जाऊँगा, क्योंकि यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है. वाह. इंग्लिश में लिखा है, इन पीस आई विल बोथ lie down and sleep. In peace I will both lie down and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. वहाँ बहुत अच्छा लिखा है. उसमें ऐसा लिखा है कि तू ही एकांत में मुझे, हिंदी में ऐसा लिखा है निश्चिंत रहने देता है, इंग्लिश में लिखा है O Lord, make me dwell in safety. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. सुरक्षा में, शांति में, इत्मीनान में मैं रहने पाता हूँ, क्योंकि तू मेरे साथ है और ये मेरे लिए काफ़ी है. ये मेरे लिए काफ़ी है. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद हो कि आज लोगों के पास दो ही चीज़ों की एक बड़ी स्कार्सिटी, एक बड़ी कमी लोगों के जीवन में है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी किसी मुकाम पे नहीं पहुंच रही. एक लोगों के पास शांति नहीं है और सेफ्टी, सच्ची सुरक्षा, सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी को, सेफ्टी को अपने पैसे में, अपने कनेक्शंस में, अपने सोशल स्टेटस पे और अपने बैंक बैलेंस पे और अपने नेटवर्क्स पे जो लोगों ने जानते हैं वो संभाल लेंगे. इन तमाम बातों में ढूंढ रहे हैं. अगर परमेश्वर का ये दास यकीनन इसके लिए, इसने इस बात को बड़ी गहरी एक्सपीरियंस से, अनुभव से कहा कि इन पीस आई विल बोथ लाई डाउन एंड स्लीप, because for you alone, O Lord, make me dwell in safety. तू मुझे शांति में रहने देता है, सेफ्टी में रहने देता है, सिक्योरिटी में मैं अपने आप को महसूस करता हूँ, क्योंकि तू मेरे साथ है. तभी वो कई बार वचन में लिखा है, अगर सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है. यहोवा एक भयंकर वीर की तरह मेरे साथ है. हालेलुया. और इसी तरीके से जैसे पौलुस नहीं मैं कहता, अगर परमेश्वर हमारी तरफ तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है. आपके अपोज में आने वाली हर एक सिचुएशंस, हर एक शख्स, कोई भी चीज़ जो आपके खिलाफ आ रही है, उसके ऊपर जयवंत, उस पर विक्टोरियस होने के लिए परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के साथ आपकी इंटीमेसी एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है. अगर आप खुद के साथ सिक्योरिटी में हैं, उसकी हजूरी में है, तो उसके निकट आनंद की भरपूरी है. दिस फुलनेस ऑफ जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. अगर परमेश्वर के साथ नहीं है तो थोड़ी सी भी चीज़ आपको हिला देगी, आपकी जड़ों से आपको उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी प्रभु नहीं है. और इसलिए यिर्मयाह खुद 17:5 में लिखा, श्रापित वो शख्स जिस मन यहोवा से भटक गया है. श्रापित वो शख्स जो मनुष्य पर भरोसा रखता है. वो अधमुए पेड़ की तरह लोनचाई भूमि में पड़ा रहेगा और भलाई को न देखेगा. मगर 17:6 में लिखा है कि धन्य वो शख्स जिसने यहोवा को अपना आधार माना है. आधार, बुनियाद, फाउंडेशन अपने लाइफ की. आज लोग अपनी फाउंडेशन पैसे में, दौलत में, फेम में, अपने सोशल अप्रूवल में ढूंढ रहे हैं और सोचते हैं कि यही हमारी सिक्योरिटी है, ये हमारी सिक्योरिटी हमारी लाइफ की. मगर इस पेंडेमिक ने यकीनन लोगों को बिल्कुल बुनियादी तरीके से हिला के रख दिया है. कोई भी ये बीमारी किसी का नाम नहीं पूछ रही. सचमुच वो पूरी तरीके से दौलतमंद लोग,
ऐसे मशहूर लोग अपनी ज़िंदगी को हाथ धो बैठे, क्योंकि जिस चीज़ों पे भरोसा तकिया करते थे उन चीज़ों ने उनको शांति नहीं थी, और इस शांति ना होने के कारण उन्हें कुछ नहीं सूझा और उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को अजीब तरीके से ख़त्म ही कर डाला। अगर परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपना भरोसा, अपना इत्मीनान, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी खुदा में ढूंढें, तभी दाऊद बड़े बोल्डली तरीके से चीज़ को कह रहा है कि मैं तो लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। लेट जाऊंगा ऐसा लिखा है, लिखा मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। कभी बहुत से लोग लेटते हैं सोने के लिए मगर सो नहीं पाते। कहते मैं पूरी, बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं, मैं पूरी रात में सो नहीं पाता हूँ, बड़ी बेचैनी है, घबराहट है, बड़ी अनसर्टनिटी है, कल क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। भाई बड़ा क्यास, बड़ा कन्फ्यूजन सा है लाइफ में, और अब तो चीज़ें और बदतर होती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी खुदा में नहीं ढूंढी है। उन्होंने अपने घर को खुदन के हाथों में समर्पित नहीं है, उन्होंने अपने ख़ानदान को, अपने परिवार को खुदन के हाथों में नहीं समर्पित किया है। इसलिए वो ईंट गारे के बड़े अच्छे इंटीरियर से भरे हुए वो घर उन्हें शांति इत्मीनान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि घर तो यहोवा ही बनाता है। लेकिन जिस घर को यहोवा ना बनाए तो उसकी बनाने वाले की मेहनत बेकार है। बस लोग, मैंने पूरे साल मेहनत करी, इतना उम्र के पड़ाव तक रात दिन एक करके पैसे जोड़ कर ये घर इकट्ठा बनाया था, मगर यहाँ भी मुझे इत्मीनान नहीं आ रहा। सब चीज़ें बहती हुई से नज़र आ रही है, मेरा घर बिखरने पे है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के, ठीक है, जिस घर को यहोवा ना बनाए तो उसकी बनाने वालों की मेहनत बेकार है। मेहनत बेकार हो जाएगी, सारी सब कुछ किया कराया पूरा हो जाएगा अगर उस घर में, उस ज़िंदगी में खुदन बुनियादी रूप से, खुदन उसकी फाउंडेशन नहीं है, या खुदा ने उसको नहीं बनाया है। और खुदा ने हर चीज़ को कैसे बनाया? देखिए, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा ही सब चीज़ों की रचना करी है। तो जिन लोगों की ज़िंदगी खुदन के वचन के मुताबिक नहीं बनाई गई है, इन आने वाली तकलीफ़ों में, इन पेंडेमिक्स में, इन महामारियों में, गैर कौमों के लोग, अन्य जाति लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो तो तितर बितर होकर और बिल्कुल असहाय और अपने आप को उस अकेलेपन में से गुजर रहे हैं। मगर परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग ऐसी परिस्थिति में पहुँचे, नहीं तो फिर फ़र्क क्या रह जाएगा। जो बातें संसार के लोगों को परेशान कर रही है वो अगर आपको परेशान कर रही है तो फिर परमेश्वर के साथ रिश्ते होने का क्या, दावा करने का क्या फ़ायदा। मगर दाऊद कितने घमंड से इस बातों को बोलता है कि मैं, उसका घमंड अपने युद्ध कौशल नहीं था, अपना और कोई बातों पर घमंड नहीं कर रहा। वो कह रहा है मैं इस बात पर घमंड करता हूँ कि सेना भी, बड़ी आर्मी भी मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए ना तो मैं भी आने से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है। वो भयंकर वीर की तरह मेरे साथ है। तो मुझे डर लगेगा, मैं यहोवा के पास जाऊँगा और उसने मुझे सुखमूल किया, उसे मुझे हर एक बहस से मुक्त किया। वो मेरा सुखमूल, मेरे मंत्री हैं, उसके प्रिसेप्ट्स, उसके वर्ड, मैं उससे सहायता प्राप्त करता हूँ। तेरे वचन से मुझे कितनी प्रीति है, कितने तेरे वचन से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। अगर आज सचमुच इस पेंडेमिक के समय में भी अगर आप खुदा के कलाम से रूबरू हो नहीं रहे, उस रूहानी रोटी को खा नहीं रहे जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। एक जीना वैसा भी है, तभी यीशु मसीह ने कहा आदमी रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। परमेश्वर मुंह से निकले वचनों को सुनने के लिए, वो रिकॉर्डेड वर्ड्स को सुनने के लिए अगर आप उसके पास नहीं आ रहे तो आपका भरोसा, आपका बुनियाद कुछ भी क्यों ना हो, वो आपको इत्मीनान नहीं दे पाएगी। मगर दाऊद बड़े घमंड से इसको कह रहा, आई विल इन पीस आई विल बोथ लाई डाउन एंड स्लीप। मैं बड़े इत्मीनान से शांति में लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, लेट भी जाऊंगा और सो जाऊंगा, गहरी नींद में चला जाऊंगा। कोई नींद तभी आती है एक आदमी को जब उसके जीवन में और चीज़ों का भय या चिंता, एंजाइटी या कोई भी ऐसी बातें उसे परेशान ना करे, तभी वो शांति में सो पाएगा। लिखा इन पीस आई विल बोथ लाई डाउन एंड स्लीप फॉर यू अलोन ओ लॉर्ड मेक मी ड्वेल इन सेफ्टी। क्योंकि तू ही खुदावन मुझे शांति में, इत्मीनान में, शांति में रहने देता है और आपकी सेफ्टी में मैं इतना भरोसा रखता हूँ। आई सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई सिक्योरिटी, माई सेफ्टी इन यू। क्योंकि अगर तू मेरे साथ है तो मैं, तभी वो वचन 23 में लिखता हुआ कहता है, चाहे मैं मौत की वादियों में सो के गुजरूँ तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वाह, खुदा के साथ रहने का यही आपको सिक्योरिटी, एश्योरेंस देगा कि
आपके साथ कुछ भी नहीं ऐसा होने वाला जो आपकी बर्दाश्त से बाहर है। और परमेश्वर विश्वासों की है, लिखा वो तुम्हें ऐसे परीक्षा में पढ़ने भी नहीं देगा जो तुम्हारे सहने से परे है, बल्कि उसके साथ साथ निकास का द्वार भी खोलेगा। वैसी आजमाइश में, ऐसी बातों में जो आपकी बर्दाश्त से बाहर है, जाने भी नहीं देगा, वाह, बल्कि उसके साथ साथ एग्जिट डोर भी खोलेगा कि आप उसको बर्दाश्त कर सको और उसमें से विक्टोरियस होकर निकल सको। हालेलुया। तो आज की शाम परमेश्वर ने इस बात को बड़े, जब मैं पढ़ा था मैंने कहा खुदा कैसे शख्स है, इसकी ज़िंदगी इतने उतार चढ़ाव हैं, अभिषिक्त होने के बावजूद भी आप माताओं की अजीब तरीके की इसके जीवन में इतने उतार चढ़ाव इसने देखे हैं, मगर उसके बावजूद भी ये हमेशा जयवंत इसलिए होता रहा क्योंकि इसने गलतियाँ भी करी, मगर उसके बावजूद किस तरीके से उसने रिपेंटेंस के साथ फिर से परमेश्वर के साथ उसी घनिष्ठता में, उसी इंटीमेसी में जाकर उसी एश्योरेंस को, उसी सिक्योरिटी को, सेफ्टी को उसने एक्सपीरियंस किया, जो आज भी मेरे और आपके लिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर रिकॉर्डेड है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक आयत जो और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो जिससे आपको बड़ी बरकत मिलेगी, बड़ी बरकत मिलेगी। हालेलुया। मेरे साथ निकालें पहला शमूएल उसका 30 बाब, और कुछ पूरा चैप्टर आप पढ़ेंगे ना तो आपको यकीनन आप आई कैन चैलेंज यू प्रभु के उस प्रेम में, उस परमेश्वर की सामर्थ, उसके वचन की सामर्थ, ऐसे गवाहों को बादल मुझे और आपको घेरे हुए है जो हर वक्त आपको इस बात के लिए कुव्वत देगा, निराशा में आशा देगा, और आपको हर बातों में खड़े रहने के लिए पूरा बल देगा। उस समय की बात है कि जब साउल दाऊद के पीछे पड़ा हुआ उसे मारने के लिए, आप सोचिए बड़ी अजीब सी परिस्थिति इस आदमी के साथ। खुदा ने इसको अभिषिक्त किया है, इसराइल का राजा होने के लिए अभिषिक्त किया है, मगर साउल को रिजेक्ट कर दिया, मगर उसके बावजूद वो 20 साल इस आदमी की जानलेवा, उसको जान लेने के लिए इसके पीछे पड़ता रहा, और भाग कर वो उससे बचने के लिए वो अपने दुश्मन लोगों के साथ उनके देश में जाकर रहने को तैयार हो गया, और वो फलिश्तियों के साथ रहने लगा। और वहाँ लिखा है उसके वहाँ के एक छोटे से सिकलिंग जगह पर आकर उसने वहाँ से रिक्वेस्ट करी कि वहाँ के फलिश्तियों के राजा से कि मुझे यहाँ रहना दिया जाए और मैं हमेशा आपका मददगार रहूँगा। सोचिए कैसी अजीब सी परिस्थिति है, और उसके बावजूद लिखा है पहला शमूएल उसके 30 बाब में से लिखा है, दूसरे दिन दाऊद अपने जनों समेत सिकलिंग पहुँचा, तब उसने क्या देखा कि अमेलेकियों ने दक्षिण देश और सिकलिंग पर चढ़ाई की और सिकलिंग को मार के फूंक दिया। जहाँ पर जिस छोटे से गांव में ये रहता था उसको मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे छोटे बच्चे जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गया। और इस अमेलेकियों ने उसके सारे गांव को फूंक डाला, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सब लोगों को, सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। और तीसरी आयत में लिखा, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, और ये अपने बड़े योद्धाओं के साथ और गया हुआ था, मगर जब वो वापस लौटा, इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था, और स्त्रियां और बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वो लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर, लिखा तब दाऊद और वो लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतने रोए। तब दाऊद और वो लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतने रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ताकत ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां यिज्रेल और अहीनोम और कर्मेली नाबाद की स्त्री अबीगैल बंदी बनाकर ली गई थी, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। लेकिन दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। इतनी खतरनाक परिस्थिति आप सोच सकते हैं कि जब ये सिकलिंग पहुँचे तो उसका पूरा गांव फूंक दिया गया, उसकी बीवियों को, और इवन उसके साथ की जो युद्धवीर योद्धा इसके साथ जो उसके लिए जान देने को तैयार थे वो वापस आए, तो उन्होंने देखा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, धुआं उठ रहा है, सब चीज़ें जली पड़ी हैं, कुछ भी नहीं है, ना औरतें हैं, ना बच्चे हैं, ना बुजुर्ग है, कोई नहीं है, सब कुछ फूंक दिया गया है। और ऐसे थके हुए हारे हुए लोग जब ये वहाँ पहुँचे तो लिखा है कि जब उन्होंने ऐसी हालत देखी तो लिखा दाऊद, ऐसा लिखा, कितनी खतरनाक आया था, लिखा कितनी पेनफुल वर्ड सही है, ऐसा लिखा है। और तब दाऊद और लोग जो उसके साथ थे, ये बड़ा पावरफुल, शक्तिशाली, बलशाली, अपनी जान को हथेली पे रखकर चलने वाले दाऊद के साथ ऐसे
मौत से कोई डरने वाली बात नहीं थी उनके जीवन में। लेकिन तब दाऊद और लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए, इतने जोर के चिल्ला के इतना रोए, चिल्लाकर इतना रोए, ऐसा लिखा है इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति नहीं रही। ये औरतें नहीं हैं जो थोड़ी सी बात में इमोशनल होकर आंसू बहाने लगे। ये लोग बहुत ही पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, इमोशंस में इतने स्ट्रॉन्ग, फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग, जो खून देखते हैं, जो कत्लेआम करने में माहिर हैं और जिन्हें शत्रु की सेना से डर नहीं लगता, और इस बड़े युद्ध कौशल में ये योद्धा हैं, ये वॉरियर्स दाऊद के साथ हैं, उस अभिषेक के साथ, और इन्हें हमेशा बहुत सी लड़ाइयों में जीत और हासिल करी है। मगर यहाँ ये लोग, लिखा है दाऊद और उसके साथ के लोग, ये 400 लोग इतना चिल्लाकर रोए हैं, इतना चिल्लाए हैं, इतना रोए हैं कि उनमें रोने की शक्ति नहीं, मतलब आंसू ही नहीं निकल रहे थे, चिल्लाने की, रोने की शक्ति नहीं रही। मतलब आप सोच सकते हैं इस छोटी सी आयत अगर आप समझे कि आदमी जल्दी रोते नहीं है, ये आदमी नहीं है, ये नॉर्मल आदमी भी नहीं है, ये लोग युद्ध कौशल में और इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्किलफुली, या दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। और ऐसे युद्ध वीर कौशल से भरे हुए सामर्थ्य लोग फूट फूट के रोएं कि रोने की शक्ति नहीं रही। आप सोच सकते हो किस तरह की परेशानी होगी, किस तरीके का अकेलापन या टूटापन ये महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब कुछ लोग। और यही बात थमी नहीं है, दाऊद के साथ देखिए उससे बड़ी लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। ये सिर्फ संकट नहीं है, ये बहुत बड़ा संकट था उसके लाइफ का, क्योंकि उसका सब कुछ गांव को तबाह कर दिया गया, और उसके साथ के सैनिक जो उसके लिए जान देने पर, उसके लिए जान किसी भी तरीके से जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, वो भी इतना टूट गए, इतने अंदर से बाहर से इतने घायल, इतना टूट गए, इतने बिल्कुल खोखला और असहाय महसूस कर रहे थे। और लेकिन दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटियों के कारण बहुत शौकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। एक तो ये वैसे ही दुखी था, इसकी भी वाइफ, इसके बच्चे, सब लोगों लेके पूरे उसके 400 लोगों की पूरी खानदान को ऐसे बांध के लेकर घर सर को फूंक दिया। लूटे पीटे से ये लोग आए हुए, ना पानी पीने को, ना सब चीज़ें तबाह हो गई है। और ऐसे में ये लोग यही नहीं ठहरे, इन्होंने कहा, इनको दूसरी इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा था कि इसी की वजह से ऐसा हुआ है। और लिखा है वो लोग शोकित होकर उस पर दाऊद पर पथरवा करने की चर्चा कर रहे थे। आप सोचिए कि एक आदमी वैसे रो रहा है बिलक बिलक के, और वो देख रहा है उसके सारे दोस्त जो उसके जान, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसके लिए जान देने को तैयार है, वही लोग उसकी जान लेने के लिए कह रहे हैं इसी की वजह से ऐसा हुआ है, और पथरवा करके ना उसको मार डालने की चर्चा कर रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा पूरा खानदान तबाह हो गया। आप सोचिए कितना बड़ा संकट होगा दाऊद, कितने अभिषेक के साथ ऐसी परिस्थिति, कभी सोच सकते हैं आप? इमेजिन करें, परमेश्वर का आत्मा हो गया। धर भी बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो हैं, मगर यह उन सब में से उन्हें मुक्त करता है। यही दाऊद इस चीज़ को चिल्ला रहा है, और इस बड़ी विपत्ति में, इस बड़े संकट में है, तो उसने एक बड़ी अच्छी आदत लिखा है। और लिखा है कि वो लोग अपने बेटी के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवा करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके ही आप बांधा। उसने अपने खुदा उनको याद करके कि मेरा खुदा कितना विश्वास हो गया है, कितना फेथफुल है, ही बीन सो फेथफुल टू मी। कितने साल से, 20 साल से ये साल मुझे मारने की कोशिश में है, उसके बावजूद उस खुदा ने कैसे घूरे से मुझे उठाया, एक चरवाहे जैसे बंदे के द्वारा गोलियत को मरवाया, शेरों को मरवाया, ब्रीच को मरवाया, और बड़ी विजय थी, और कितनी मेरा खुदा में साथ साथ रहा, और वो मुझे छोड़ नहीं देगा। इसी बात को याद करते हुए, परमेश्वर की उन भलाइयों को याद करते हुए, इसने हियाब बांधा अपने आप को, यहोवा को स्मरण करके, खुदा तू मेरे साथ है, और इस बुरी परिस्थिति में जबकि मेरे साथी, मेरे दोस्त मुझे जानलेवा हमला करके, पथरवा करके मुझे मार डालने की कोशिश में है, लॉर्ड आई नो यू आर विद मी। इस बात को याद करके उसने अपने आप को संभाला, हियाब बंधाया, और बाद में इसी शख्स ने खुदा की आत्मा की अगुवाई में, उसमें लिखा है कि एपोत को लेकर उसने परमेश्वर के सामने वहीं पे उस बिखरी हुई राख के ढेर पर उसने बैठ के खुदा से दुहाई दी, और खुदा ने से बोला मैं तेरे साथ हूँ। और इस बात वचन को पाकर सब लोगों को, जो लोग उसको भी जान से मार डालने के लिए पूरी योजना बना चुके थे कि अभी पथरवा करके मारेंगे, क्योंकि इसी वजह से हमारे खानदान, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, सब लोग ख़त्म हो गए हैं, हमारा सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया।
मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहोवा ने इसको हियाब बनाया और हियाब में होकर उसने उन्हीं हारे टूटे घायल मनोबल में बिल्कुल टूटे हुए सैनिकों को बल दिया और उसने कहा कि खुदा हमारे साथ है और हम जयवंत होकर आएंगे। और बाद में उन्होंने उन अमेलेकियों का पीछा किया और बेहतर तरीके से लिखा है। तब उसने 16वीं आयत में ऐसे लिखा, आप पूरा इस चैप्टर से 1 सैमुएल 30 पढ़ेंगे तो आपको पूरा मैं कंसाइज रूप में छोटे रूप में इसको बता रहा हूँ इस खास आयतों को लेके, ताकि आप जानें कि खुदा किस तरीके से बुरी से बुरी परिस्थिति में अपने बच्चों को छुटकारा, इत्मीनान और विजय देने में सामर्थ्य है। हालेलुया। तब एक मिस्री सैनिक मिला, तब उसने उसे पहुँचाया। तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते अमेल के लोग और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलिश्तियों के देश और यहूदा के देश से लाए थे नाच रहे थे। इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊँटों पर चढ़ भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। ये खुद 400 आदमियों ने, इस हारे हुए सैनिकों ने जो अभी इसको मार डालने की कोशिश कर रहे थे दाऊद को, खुदन की हियाब बांध कर जब उसने खुदन की आत्मा में उन्हें इंस्पायर किया, उन्हें मोटिवेट किया और इसके साथ फिर से उस युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए। और इसकी 10वीं आयत में लिखा है, दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला गया, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बसूल नारे के पास ना जा सके, वो वहीं रुक गए। और सिर्फ 200 आदमी तो इतने थके हुए, इतने हारे हुए, टूटे हुए थे कि वो इस नाले के पास रुके, मगर ये 400 लोगों के साथ गया और उन हजारों अमीलकियों को उसने इतना बुरी तरह लिखा है कि पहले पहर से लेकर, रात के पहले पहर से लेकर 12 बजे से लेकर दूसरे दिन की शाम तक, मतलब आप सोच सकते हो 13-14 घंटे कॉन्टिन्यूस उनको मारता रहा। कैसे टूटे हुए घायल लोगों ने कैसे हियाब बांधा, कैसी इतने सामर्थ्य आ गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा को स्मरण करके परमेश्वर की सामर्थ्य में, ना तो बल से न शक्ति से ही, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हर एक पहाड़ टल जाएगा। और इस बड़ी पहाड़ जैसे इस बड़े संकट में, ऐसी टूटी परिस्थितियों में परमेश्वर के सामर्थ्य में उस पर विश्वास करके जब इन्होंने इस लड़ाई को परमेश्वर की अगुवाई में लड़ा और ये जयवंत हुआ और बड़ी लूट को लेकर वापस आए। हालेलुया। मैं भी आपसे बताना चाहता हूँ कि इस समय बहुत से लोग टूटे हुए हैं, निराश हैं, सकेबलेपन में बहुत से लोग, जवान लोग, बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े मशहूर हस्तियाँ अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन का आधार नहीं है। मगर लिखा दाऊद ने यहोवा को स्मरण करके और अपना हियाब बांधा और अपने लोगों का हियाब बांधा। आपको रखा गया आपके घर में, आपके परिवार में, अपने सराउंडिंग्स में कि आप हिम्मत ना छोड़ें, आप खुदन पे अपनी हिम्मत दिखाएं, खुदा में पुरजोर तरीके से बल पाकर, उसके बल में होकर। लेकिन जो यहोवा की बाट छूते हुए नया बल पे बल प्राप्त करेंगे। आपका शारीरिक बल टूट चुका हो, चाहे आर्थिक रूप से टूट गए हों, इमोशनली टूटे हों, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ आपको दबा रही हों, ऐसे में आप खुदन के प्रोमिसेस पे, खुदन की भलाइयों को, उसके उपकारों को याद करके एक नया बल प्राप्त कर सकते हैं और कह सकते हैं कि खुदन तू आज भी मेरे साथ है, तू आज और कल युग ना युग एक सा है। और आप मेरे लिए वो करने जा रहे हैं जब महंगाई का ऐसा दौर हो रहा है, लोगों की जी में जी नहीं है, कहीं भी कुछ चीज़ें बनती हुई नज़र नहीं आ रही, मगर मैं जानता हूँ इस अकाल जैसी स्थिति में, इस पैंडेमिक में आप मेरे लिए 100 गुना बेहतर करेंगे। जैसे इज़ाक ने अकाल में बोया और 100 गुना पाया, उसका 100 गुना खुदा मुझे और आपको उसके अपने बेटे बेटी को देने जा रहा है, ताकि लोग जानें कि इनका एम्पावरमेंट, इनका बैकअप, इनका इकनॉमिकल बैकअप संसार की गवर्नमेंट, उनकी संसार की योजनाएँ और गवर्नमेंट की योजनाएँ नहीं है। दे गेटिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम द अबाव, ये ऊपर से सामर्थ पा रहे हैं, इनका बैकअप खुदन की तरफ से है। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि खुदन जैसे दाऊद ने अपना हियाब बढ़ाया, कैसे यहोवा का स्मरण करके। और आज के इस शाम को जब मेरा परमेश्वर के आत्मा में जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे बहन, मेरे भाई, अगर आप निराश और अकेले और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म से होने में है, मगर आप यहोवा को याद करें कि जो उस उम्र के इस पड़ाव में इस दिन तक आज तक आप साथ हैं। यही वजह कि मेरी आपकी सांसें चल रही हैं, यही वजह कि इस मिट्टी के बर्तन के में से होकर खुदा इस बात का हियाब, इस बात का मनोबल इस तरह से मोटिवेट करना चाहता है और आपके हर तरीके के डिस्करेजमेंट को दूर करना चाहता है कि परमेश्वर भला है और जो योजना तुम्हारे लिए बनाता है वो हानि की नहीं बल्कि लाभ की है। अंत में आपकी आशा पूरी होगी क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए आप जीवित हैं और जीवित ही उसका वचन सुन सकते हैं, जीवित ही उसके समर्थी कामों को देख सकते हैं। आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और लेकर जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। एक बड़ी भलाई को, एक बड़े ब्रेक थ्रूज को, एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज को, एक सुपरनेचुरल ब्रेक थ्रूज को आप अपने लाइफ में, अपनी फैमिलीज में एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। चाहे मौत का माहौल है, आतंक का माहौल है, डर का माहौल है, बट लॉर्ड इज गोइंग टू डू समथिंग वेरी phenomenal in your lives that you have to just trust on the Lord.
गॉड। आप सिर्फ परमेश्वर पर रिलाई करें। ले योर फाउंडेशन ऑफ योर फेथ ऑन लॉर्ड जीसस। आप जीवित परमेश्वर की दुहाई दे सकें, प्रभु हाँ मैं जानता हूँ तू मेरे साथ है, मैं किसका भय खाऊँ। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह आपको एक नई सामर्थ में लेके जाएगा, जैसे दाऊद को उसने रिवाइव किया और जहाँ उसको पत्थरों करके मारने वाले उसके लोग ही उसके साथ एक मन हो गए और बेहतर तरीके से उन्होंने उस युद्ध को जीता। साम 94:19 में ऐसा लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब यहोवा की दी हुई शांति से मुझे बड़ा सुख मिलता है। जब मेरे मन में बहुत सी ऐसा नहीं कि चिंताएं नहीं आएंगी, एंजाइटीज़ आप पे अटैक नहीं करेगी, ऐसी बातों को द्वारा और जिससे दूसरे लोग परेशान हो, और ऐसी चीज़ें की बॉम्बार्डिंग, ऐसा चीज़ें आपके दिमाग में आपके ख्यालों में डालाकर आपको डराने के लिए, तोड़ने के लिए हर तरह की कोशिश करेगा। अगर परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, हर एक ऐसे विचार, ऐसी कल्पनाएं जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध उठती हैं उसका हम खंडन करते हैं, उसे मसीह के कैदी बनाते हैं। ऐसे इमेजिनेशन को, ऐसे फियर्स के थॉट्स को, ऐसे अनसर्टनिटीज़ के थॉट्स को, ऐसी बीमारी के और ये हो जाएगा, तेरे संग भी हो जाएगा, तेरे बच्चों के साथ क्या हो जाएगा, ऐसी तमाम चीज़ों को यीशु के नाम से बांध कर उसको मसीह का कैदी बनाना होता है। मैं परमेश्वर की, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मेरा शरीर परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसमें कोई बीमारी, कोई ये पैंडेमिक्स के ये लक्षण, ये सिम्टम्स मेरे पर आएंगे नहीं। और अगर आ भी गए तो लिखे, शत्रु 1 मार्च से आएगा तो 7 मार्च से भागेगा। सब बातों में मैं जीवन से बढ़कर हूं। हालेलुया। आई फील सो एक्साइटेड इन माय स्पिरिट। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और चाहता है कि लिखे दाऊद ने कहा साम 94:19 में, जब 19 को आप पढ़ेंगे तो उसमें से लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब यहोवा की दी हुई शांति से मुझे बड़ा सुख होता है। चिंता और सुख में कोई मेल नहीं है। जब आप चिंता में होंगे तो सुख नहीं होगा। चिंता और सुख का कोई मेल ही नहीं। चिंता में कहाँ सुख में रहेंगे आप। चिंता हावी होंगी तो सुख और पीस कहाँ रह पाएगी। मगर इन तमाम चिंताओं के बावजूद लिखा है, अब जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, हो सकता है कि आपके मन में बहुत सी चिंता है, मगर यहोवा की दी हुई शांति से वो पीस परमेश्वर इन चिंताओं के बीच में आपको देगा। जैसे पौलुस कहता है, हम चारों तरफ से कलेश भोगते हैं मगर नाश नहीं होते, निरुपाय से हैं मगर गिराए नहीं जाते। कैसे इनके पास ऐसा सब कुछ हुआ? ये पीस, ये जॉय इन्हें कहाँ से मिली? इट्स गॉड, एज गॉड ऑफ पीस। यीशु मसीह ने जीतने के बाद सबसे पहली बात जो चेलों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और जीते जी जब वो क्रूस पर जाने से पहले, और उसने इस बात को शरीर में, जब वो अपने चेलों के साथ था और उसने इस बात को कहा, संसार में कलेश होता मगर ढांढस मानो, मैंने संसार को जीत लिया और मैं अपनी शांति तुम्हें दी जाता हूँ। दैट पीस इज नीडेड फॉर लाइफ। आपका पैसा हो सकता है, दौलत हो सकते हैं, आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हो सकती है, और आपका नेटवर्क जो आपको संभालने की बहुत सी झूठे वायदे आपको देता रहो, मगर आपके अंदर सच्ची पीस, आपका सेटिस्फैक्शन, आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी यू विल फाउंड इन जीसस ओनली। वो सिर्फ यीशु मसीह में मिलेगा। क्योंकि आप बाहर के मंजर देख रहे हैं, आप जिन लोगों के भरोसा अपने पैसे, अपने दौलत पे, अपनी मशहूरियत, अपनी पॉपुलैरिटी पे था और दूसरी चीज़ों पे कनेक्शंस थे उनके कि ये से लोग संभाल लेंगे, ये चीज़ें संभाल लेंगे, हमारी उम्र संभाल लेंगे, हमारी जवानी संभाल लेंगे, हमारा पैसा, हमारे एफडी संभाल लेंगे, वो सब लोग तहस नहस हो गए। अगर परमेश्वर चाहता है कि आपका भरोसा सिर्फ खुदा पे हो, तब तमाम दुनियावी चिंताओं के बावजूद परमेश्वर की शांति आपको खुश और खुर्रम रखेगी, आप में आनंद को भरे रहेगी और आप किसी भी परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। क्योंकि लिखा है, द फुलनेस ऑफ जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का मतलब है उसके वचन में। अगर तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में बने रहा है, तो जो मांगोगे, आपके मांगने से पहले परमेश्वर जानता है, आपकी ज़रूरतों से वाकिफ़ है, और वो आप सिर्फ उसके वचन में, उसकी प्रॉमिसेस में, उसकी प्रेजेंस में चलें, और वो इस तमाम क्लैमिटी के समय, इस पैंडमिक के समय में आपको उस रूहानी इत्मीनान से भरेगा जो दुनियावी लोगों के पास नहीं है। ये शांति बाज़ार में नहीं मिलती, संसार में कहीं नहीं मिलती, ना पैसे में, ना दौलत में और दूसरी चीज़ों में। तभी यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ, जो बाजार में अवेलेबल नहीं है, कहीं भी नहीं है संसार में। वो सिर्फ परमेश्वर, ही इज़ द प्रिंस ऑफ पीस। वो अगर आपके जीवन में है तो तमाम कलेश, तमाम परिस्थिति के बावजूद वो आपको उस शांति से, इत्मीनान से मुलब्बस रखेगा, भरपूर रखेगा कि आपका कटोरा छलकेगा, बल्कि उस शांति में से जो आप भर रहे हैं, उसी शांति में से उमड़ता हुआ ऐसे निराश, ऐसे टूटे घायल लोगों के पास वो शांति पहुँचेगी और वो भी शांति पाएंगे। क्योंकि यीशु परमेश्वर से, मैं यहोवा तेरा शांतिदाता परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। इस शांति से अपने आप को सराबोर और ओवरफ्लो होने दीजिए, और वो तभी आएगा जब आप परमेश्वर की हुज़ूरी में ठहरेंगे, उसके कलाम के प्रति अपने विश्वास को दर्शाएंगे। जैसे दाऊद ने ऐसी कठिन परिस्थिति में कि वो जितना चिल्लाए, इतने रोएं कि उनमें रोने की शक्ति नहीं। जवान मर्द लोग हैं ये लोग,
और यही इसके दोस्त उसको मारने की फिराक में हैं, पथरवा करके ख़त्म करने की, तेरी वजह से हुआ। ऐसे में भी उसने लिखा, मैं यहोवा को स्मरण करके अपना हिया बढ़ाया। आपका हिया जब आप परमेश्वर की तरफ ताकेंगे, वो बढ़ती ना तो पूर्व से आती है, ना पश्चिम से, ना जंगल से। वो खुदावनी है जो आपको बढ़ाएगा। वो पहाड़ों से नहीं आएगी। पहाड़ जिस चीज़ को, पहाड़ों को, उन चीज़ों को बनाने वाले उस खुदन की तरफ अपने निगाहों को लगाएं। इन छोटे पहाड़ ये सब ढह जाएंगे। आप खुदन की तरफ निगाहें लगाएं और परमेश्वर उसी इत्मीनान से भरेगा कि आप दूसरों के लिए भी आशीष का सोता और शांति का सोता बन जाएगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।